कराची वालों के लिए बुरी खबर। नेपरा की के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹3.55 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी जनवरी ta मार्च 2022 की समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों का इजहार तशवीश, कहते हैं बिजली के बिल अदा करना पहले ही मुश्किल हो रहा है, मजीद महंगी बिजली के बिल कैसे अदा करेंगे। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे। कि इलेक्ट्रिक के ताजरों पर इजाफी टैक्स पर जमात इस्लामी बरहम, टैक्स वापस न लेने पर हड़ताल की धमकी दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिल अदा न करने पर इजाफी चार्ज लगा तो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव करेंगे। गैर मुनसिफाना टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। बताया जाए कि पूरे मुल्क में सिर्फ कराची पर ही क्यों सेल्स टैक्स लगाया गया। लाखों ताजर परेशान हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग पर काबू ना पा सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 9 घंटे तक बिजली गायब। कई एरियाज में फॉल्ट्स का बहाना बनाकर भी बिजली बंद की जाने लगी। मलिर, शाह फैसल, गुलस्तान जौहर के इलाकों में बिजली की आंख मचोली। लियाकताबाद, लियारी, बफर जोन, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन में 10 घंटे की बंदिश। महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, आजम बस्ती में भी 2-2 घंटे की 4 बार बंदिश। मुस्तस्ना इलाकों में 4.5 घंटे तक बत्ती गुल। पीटीआई ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात अगस्त के पहले हफ्ते में करवाने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में मौकफ। पीटीआई रहनुमा अशरफ कुरैशी का कहना था कि बैलेट पेपर छप गए थे, अरबों रुपए के अखराजात हो चुके थे। मुल्क में इंतशार फैलाना इमरान खान की वाज़ेह पॉलिसी है। इदारों पर दबाव डालकर अपने हक में फैसले लेना इनका अव्वलीन एजेंडा है। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन बरस पड़े, कहा मुल्क में अब ब्लैक मेलिंग की सियासत का खात्मा होना चाहिए। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि चौधरी शुजात इमरान का साथ दें तो बाज़मीर और जरदारी साहब का साथ दें तो गलत। अपोजिशन जमातों के वोट मुस्तरद हों तो दुरुस्त, अगर परवेज इलाही की रिजेक्ट हो तो गलत। सही और गलत के बीच में कुछ गलत हो रहा है जिसको कौम ने समझना है। दानिया के खिलाफ दरखास्त से क्यों दी। आमिर लियाकत की बेटी का बयान सामने आ गया। दुआ आमिर का कहना था कि FIA ने एक्शन लेने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है दानिया को गिरफ्तार किया जाएगा। वो बीवी बनकर पोस्टमार्टम केस में दी तो एक्शन लेना पड़ेगा। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम इंतजामिया सब्जियों के सरकारी निर्खों पर अमल करवाने में नाकाम। टमाटर 100 रुपए किलो तक बिकने लगा, प्याज 80 रुपए, आलू 50 रुपए किलो तक दस्तियाब, मिर्चें 200 रुपए किलो में मिलने लगी। सियासी गैर यकीनी रुपए पर कहर बनकर टूटी। एक हफ्ते में तारीख में पहली बार रुपए की कदर में 8% की कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 210.95 रुपए से बढ़कर 228.37 रुपए की बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में पहली बार डॉलर 17 रुपए 42 पैसे महंगा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मद में 38 करोड़ 90 लाख डॉलर अदा किए गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 38.90 करोड़ डॉलर कमी से 9.32 अरब डॉलर रह गए। यूरो 21 रुपए महंगा होकर 231 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 271 पर पहुंच गया। अमाराती दरहम 4.40 रुपए महंगा होकर 61.60 रुपए। सऊदी रियाल 4.7 रुपए महंगा हो गया, 60 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल मुआशरत पर भारी। हफ्ता भर स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स में 1997 पॉइंट्स की कमी रही। इंडेक्स 4.75% कमी से 4077 सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 676 अरब रुपए का नुकसान। मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 6753 अरब रुपए रह गई। 23 अरब 50 करोड़ रुपए मालिक के 81 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ।